फर्क नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं म्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिला इमारत में आग की वारदात, कुछ रिकॉर्ड खाकिस्तर, हुकूमत ने दिए जांच के अहकाम। पहलगाम से पंचतरनी तक चौपर सर्विस से अमरनाथ यात्रियों को फायदे के बजाय मुश्किलात का सामना। यात्रियों ने श्राइन बोर्ड पर लगाया अदम ताउन का इल्जाम। और अहरबल के कुदरती आबशार बड़ी तादाद में सयाहों को कर रहे हैं इलाके की जानिब रागिब। ताहम इलाके में माहौलियात को बचाने पर दी जा रही है खास तवज्जो। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सेक्रेटेरिएट फायर की। जुमेरात की सुबह श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट की एक 2 मंजिला इमारत को आग की एक वारदात में काफी नुकसान पहुंचा। आग इमारत के रिकॉर्ड रूम से नमूदार हुई और देखते ही देखते फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियों को काम पर लगाया गया। आग पर आसपास के रिहायशी इलाकों में फैलने से पहले ही काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इमारत में लगी आग से अफसरों के रिकॉर्ड को काफी नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने आग लगने की वजह जानने के लिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई की सताइश की। बताया जाता है कि इमारत में एजुकेशन, जंगलात के अलावा अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज के रिकॉर्ड मौजूद थे। एकदम से जैसे इस पूरे बिल्डिंग में पेट्रोल छिड़का हुआ था, तो बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं लगा, मतलब पूरी बिल्डिंग को आग को अपने लपेट में लेने में। फिर हमने खुद लोकल्स ने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे जो है ना ये फायर एंड इमरजेंसी के जो ब्लॉक्स बने होते हैं वो खुद इसको करने के लिए, पर नहीं कर पाए क्योंकि वो ये अपने ये इमरजेंसी फायर सर्विस के बंदे भी खुद कहने लगे कि ये नाकिस है। नाराज हाजिर हंग तो मंग सुबह तम पे गई आए फायर सर्विस जवानों कर असल काम सही जोशस अत दरान कहें, मगर ये मशीनरी ना यह थोड़ा इन कमजोर, यह जोर जोर यूथ गे डैमेज की। जो हमारी फाइलें हैं इसमें जब आग लग गई तो नेचुरली जो है इसका भयानक रूप होता है। सबसे वर्स्ट जो होता है वो कार्बोनेशियस ए कैटेगरी होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, पीछे हमारे भाइयों के घर हैं और इस तरफ भी पीछे वो 1-2 घरों में जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। हमने कोशिश की कि हमने पूरी सिटी को यहाँ पे टर्न आउट करवाया, डिस्ट्रिक्टों से भी गाड़ियां लाई। हम बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के साथ में हैं। कोशिश हुई कि पीछे मोहल्ले को बचाया जाए और जो आगे जो ये सेक्रेटेरिएट जो हमारी है, जो हमारी विरासत है यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की, इसको बचाया जाए।
तो ज्यादा देखिए आपने तवज्जो हमने लोगों के घरों को बचाने पे लगाई कि पीछे हमने 15 गाड़ियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक बार फिर अफसपा को रियासत के कुछ हिस्सों से हटाने की मांग दोहराई है। जम्मू में एक तकरीब के मौके पर ईटीवी से बात करते हुए कमाल ने कहा कि हालिया कुछ मिलिटेंट हमलों के बावजूद रियासत की मजमूई सलामती सूरत हाल बेहतर हुई है। ये गलतफहमी है सबको कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की वजह से आर्मी को वो ताकत मिलती है जिस ताकत से वो मिलिटेंसी से निपट सकती है। मिलिटेंसी से निपटने के लिए उनकी वर्दी है, उनकी बंदूक है, उनका आर्मी का कानून बना हुआ है। ये सिर्फ उनको सिविल कानून उनको सौंप दिया गया था जब शुरुआत में मिलिटेंसी बहुत प्रथम चरण पे थी। वो कोई जगह नहीं थी जहां खूनरेजी नहीं हो रही थी जम्मू। आज वो सूरत नहीं है। एमएलए लंगेट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने टीआरसी श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने टीआरसी गेट पर अपनी प्राइवेट गाड़ी रोककर मुतालबा किया कि महकमा सियाहत के दफ्तर के अहाते में प्राइवेट गाड़ियों को भी दाखिल होने की इजाजत दी जाए। बाद में महकमा सियाहत के डायरेक्टर ने प्राइवेट गाड़ियों को गेट पर न रोकने की हिदायत दी। तो आपने खुद देखा कि उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी सिविल गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ जो सरकारी मुलाजिम हो। आप हाथ देखें कि सिविल गाड़ी कोई अंदर जा नहीं सकती है। तो मैंने भी नहीं कहा कि मैं एमएलए हूँ, कम से कम एक पता तो चलता है कि आम आदमी के साथ क्या होता है। हमारी जो पार्किंग यहाँ प्रॉब्लम है वो हर एक बंदा यहाँ पे टैक्सी स्टैंड वाला भी हमारे अंदर टैक्सी लगा देता था। जो ऑफिस वर्क से आएगा उसको गाड़ी आने देते हैं हम आफ्टर हिज स्क्रूटनी की ऑफिस वर्क के लिए आ रहा है। अब कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आएगा वो पार्क करके निकल जाएगा, टैक्सी वाला पार्क, उसकी रुकावट है। एमएलए साहब प्राइवेट गाड़ी में आए थे, प्राइवेट गाड़ी को देखना पड़ता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पार्किंग करके निकल जाएगा। तो प्राइवेट गाड़ी वाले को तो कैसे बताएगा एमएलए साहब। जम्मू में बीजेपी खवातीन मोर्चे का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन पर बीजेपी खवातीन मोर्चे की कौमी सेक्रेटरी आशा जायसवाल मेहमान खुसूसी थी। आशा ने इस मौके पर यूपीए सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे हर महाज पर नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी नरेंद्र मोदी की क़यादत में कामयाबी हासिल करेगी। मैं एक यूपीए सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ कि कौन सी फील्ड है जिसमें उनकी फेलियर नहीं है। महंगाई तो एक छोटा मुद्दा कह लो कि उसको वो तो बढ़ती ही जा रही है, उसमें तो उनका शायद दिखता ही नहीं है मनमोहन सिंह जी को। लेकिन बाकी फील्ड जितने भी हैं उसमें वो फेलियर है, कोई भी वादे पूरे नहीं किए और लूटने में लगी हुई है। इसको तो लूट-पुट सरकार कह सकते हैं आप। रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही अगरचे बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, ताहम कस्बा कोलगाम और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में मकामी लोगों के मुताबिक कीमतों को एतदाल में रखने के लिए अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि रमजान के आते ही बाजारों में कीमतें आसमान को छूना शुरू हो गई हैं, जबकि इंतजामिया के चेकिंग स्क्वाड का कहीं अता पता नहीं है। उधर जिला इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने अफसरान की एक मीटिंग तलब की है जिसमें रमजानुल मुबारक के हवाले से कई अहम फैसले लिए गए हैं और अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो मुतहर्रिक हो जाएं। मुझे लगता है पिछले ईद उल अज़हा से आज तक बाज़ार में कोई चेकिंग नहीं हुई और आज तो पहला रमज़ान भी है, आज भी अभी तक कोई नज़र नहीं आया। सबकी मीटिंग मैंने कॉल कर दी, कल ही हुई थी ये मीटिंग। उसमें हमने डिटेल वर्कआउट कर दिया कि किस तरह से हम मार्केट को प्राइस को इतदाल में रखेंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट की अलग टीम मुकर्रर कर दी जो एडिशनल डीसी साहब की निगरानी में होगी और इसी तरह हमने तहसील लेवल पे तहसीलदारों की निगरानी में रखा। और अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। यात्रा के सिलसिले में यात्रियों के लिए अगरचे पहलगाम से पंचतरनी तक चॉपर सर्विस मुहैया रखी गई है, लेकिन अक्सर यात्रियों का कहना है कि इस सर्विस से बजाय फायदे के उन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। यात्रियों ने चॉपर सर्विस के मुंतजमीन पर इल्जाम लगाया है कि उनकी जानिब से उन्हें किसी भी किस्म का ताउन नहीं मिल रहा है, जबकि पवन हंस की जानिब से
2 चॉपरों को इस सर्विस पर रखा गया है, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज से एक ही चॉपर परवाज कर रहा है, जिसकी वजह से अक्सर यात्रियों को अपने वक्त पर यात्रा करने से महरूम रखा जा रहा है और उन्हें रिहाइश और दीगर मसाइल से दो चार होना पड़ता है। यात्रियों ने इंतजामिया और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पर इल्जाम लगाया कि वो इस मसले की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। ईटीवी ने जब इस सिलसिले में पवन हंस सर्विस के मुंतजमीन से बात करना चाही तो उन्होंने इस मसले पर कोई भी बात करने से इनकार किया। एक बंदा हमारे फंसा हुआ है, ये सो रहा है, बैठ के इंतजार करके सो नींद आ गई, इसको दिखना कि देखो नींद। और पवन हंस वालों के यहाँ पे सिर्फ 2 ही चॉपर है, तो 2 चॉपर में से एक चॉपर उनका खराब है और 3 दिन से सबको बोल रहे दूसरा चॉपर कतरा से आ रहा है, एक चॉपर दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ एक ही चॉपर इनका चल रहा है। ये अंकल जो है मतलब काफ़ी लोग जो है, हम लोग भी है जो मतलब जिनका 7 तारीख का बुकिंग था, 7 तारीख का उसका हमका डेट था, हम 8 तारीख का हमारा ठिकाना नहीं है, हम क्योंकि 9 तारीख होगी ठिकाना नहीं, कब जाएंगे। और दिल्ली बात करता है तो वो मैनेजमेंट वो बोलता है, वो फ़ोन बंद करके बैठ जाता है। तो हम लोग दूर से आता है, हम लोग गुजरात से आता है, पोरबंदर से आता हूँ, वो आगे का टिकट है, रेलवे का टिकट बुकिंग है, वो फैमिली लेके हम लोग कहाँ जाएगा। हमको लोग का कंफर्म टिकट था, लेकिन हमको कल उठने नहीं दिया, फिर आज आया है। आज भी कोई गारंटी नहीं है हो पाएगा कि जवाब नहीं देता, हम क्या करेगा। खबर उधमपुर से है, जहां लोगों की काजीगुंड पुलिस की जानिब से 3 अफराद को मुबैना तौर पर हरासा और ज़दोकोब करने के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि कुछ रोज कबल काजीगुंड पुलिस ने किसी सबूत के बगैर ही चोरी के इल्जाम में उधमपुर के 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे जबरदस्त मारपीट की। रिहाई के बाद जब ये अफराद घर पहुंचे तो इनमें से एक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। रिहाशुदा एक और शख्स ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ काफी ज्यादती की और उन्हें जहनी तौर पर हरासा किया। इनका कहना था कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। एसडीपीओ रामनगर की जानिब से मामले की जांच की यकीन दहानी के बाद लोगों ने अपना एहतजाज खत्म किया। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। बांडीपुरा कस्बे से रोजाना निकलने वाले 15 टन कूड़े करकट को म्यूनसिपल कमेटी बांडीपुरा नुसू के मकाम पर खुले तौर डाल रही है। इलाके में अगरचे कोई मुनासिब डंपिंग साइट मौजूद नहीं है, ताहम नुसू के बाशिंदों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी जिस तरीके से इलाके में कूड़ा करकट डाल रही है, इस वजह से न सिर्फ उनके माल मवेशी मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि आसपास वाक़े धान की फसल भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के इस इक़दाम से उनकी जिंदगी अजीरन बन गई है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का भी मानना है कि मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है और वो इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। उसमें हम
तो सोन गुजारिश कि यति त्राउन गुस इंसानियत बुनियादस पे इंसान सद पे त्राउन तुम वुचु यपर जनाब सोन ये जमीन ज़रात सोन तुछ खराब गसान अश यपर वीर जमीन बाग वगैरह सोरे यपर सोन आंगन जमीन ज़रात यपर यून गसन बत मूट त्रेश दाम छुन यत तुम वुचु तुम हेकान यत इंसान बिहित तो अस कित पे खमो मुश्किलात ज़रात ये सास बोदी कनाल यपर ये ोट प्लास्टिक वतान हवा से वतान यह गसान ऊर यह सैलम जमीन गम अम खराब नंद वल नंद कर कि ना बिहित ना पकित ना टिकित। देख रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, तो इसमें लोगों के कल्टिवेबल लैंड्स को भी बहुत नुकसान है, इनके चारा जो गाय भेड़ बकरियों को भी बहुत काफ़ी नुकसान है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक तो मैंने NHRR प्लान में थोड़ी सी प्रोविजन रखा है इसकी फेंसिंग के लिए, तो वो मेरे ख्याल से नाकाफ़ी है। इसके लिए कंप्लीट एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में 10-20 साल के लिए डंपिंग यार्ड चले। मारूफ कश्मीरी शायर फाजिल कश्मीरी को उनकी 9वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में फाजिल मेमोरियल ट्रस्ट ने अदबी मरकज़ कमरास के ताउन से एक तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर फाजिल कश्मीरी के शेरी मजमुए अनवार मोहम्मदी के 14वें एडिशन के रस्म इजराई अंजाम दी गई। तकरीब पर बड़ी तादाद में अदबी और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब से खिताब करते हुए हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरी ज़बान को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर से बाहर रिहाइश पजीर कश्मीरी लोग इस ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मगर असल मकसद कि युस मिशन बस बड़ हैरान कि बट बरादरी पन्न गरन मज कल्चर जिंद थोम निबर क्या कि बोलान अंग्रेजी बोलान या फ्रेंच बोलान मगर गरन मज पन जबान जिंद थोम। इसलिए मैं बासान कि यह एस्पेक्ट जबरदस्त जिम्मेदारी कि खास कर बवानी कि चूंकि मैं कोर महसूस कि नेबर गसान मतलब वन कि NR के नॉन रेजिडेंट तक शायद पन्न वैल्यूजन ज्यादा थप करने की कोशिश करान कि यह गोस अत मज नेरुन कह तक मे ज्यादा यह ट्रेंड अलहमदुल्ला कि तक नेबर गम नेबर तम कोशिश करान कि नसा। जम्मू के एम्स में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर PDP यूथ विंग ने तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDP यूथ विंग के लीडरान ने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की कमी के सबब मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हॉस्पिटल खोला गया जिसपे अरबों रुपए का पैसा खर्चा गया, सेंटर से भी पैसा आया, लेकिन आज तक वो फुली तौर पे फंक्शनल नहीं है। वहाँ पर 6 डिपार्टमेंट जो चलने थे 6 की जगह 4 डिपार्टमेंट ही चल रहे हैं और लोग दूर दूर से, क्योंकि इस हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दिया गया था, लोगों को कहा गया था कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जहाँ पे ही अपने दुख दर्द कष्ट जहाँ पे ही समेटे जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं दिखा जा रहा। शोपियां के न्यू कॉलोनी इलाके में वाक़ सरकारी स्कूल अपनी खस्ता हाली खुद बयान कर रहा है। इस गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में एक तरफ जहां तालिब इल्मों का रोल न होने के बराबर है, वहीं स्कूल के बच्चों में तकसीम की जाने वाली किताबें भी अब रद्दी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। यहाँ पर अगर SSA के तहत स्कूल का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन स्कूल सिर्फ कुछ ही बरस चला और फिर बंद हो गया। लोगों का कहना है कि तदरीसी अमले की लापरवाही की वजह से स्कूल बंद पड़ा है। SSA स्कीम के तहत महकमे तालीम ने ज़िला शोपिया में 191 स्कूलों का क़याम अमल में लाया है, जिनमें से बेशतर स्कूल निजी इमारतों में काम कर रहे हैं और इनके लिए इमारत भी तामीर नहीं की गई। ज़िले में कई ऐसे स्कूल बंद भी हुए हैं। चीफ एजुकेशन अफसर शोपिया का कहना है कि SSS के तहत कायम कई स्कूलों के बंद होने की वजह से मकामी लोगों के दरमियान आपसी रशाकशी है। गवर्नमेंट स्कूल वात सहूलियत मास्टर ये आई बच्चे ती गई बाकी स्कूलन मज गई मुश्किलात बचन ये पे बीन स्कूलन मज पे गई तिमन गई जबरदस्त प्रॉब्लम कि अक स्कूल पे 20 स्कूल पे तक मास्टर मानन अक जमात पे वाल 20 जमात गई 2 वरी त्रमस गई स्कूल त्राए बच्चे मास्टर आए रेतस खंडस पे आए पे गो बे बंद प्रॉब्लम ये कि पेवन वही 20 गाँव में बच्चे। सिर्फ कुछ स्कूलों में हमें प्रॉब्लम है कि वो डिफंग हो गए हैं,
डिफेंस स्कूल क्योंकि या तो गाँव वालों ने बच्चे नहीं वहाँ भेजे हैं, क्योंकि गाँव उनके आपस में राइवलरी है, वो बच्चे नहीं भेजे हैं। तो इसके सिलसिले में हमने जडियो साहब को ऑर्डर दिया है कि वो इनको रागिव करें। तो उनके जो पंचायत मेंबर्स हैं या PRIs हैं, इनको भी कहा कि आप भी इसमें हमें मदद कीजिए। तो जडियो साहब ने उनको ऑर्डर भी दिया है कि आप स्कूलों को दोबारा फंक्शन बनाएं। इसलिए इस सिलसिले में कुछ काम हुआ है और कुछ वो कर रहे हैं। वादी कश्मीर को कुदरत ने अपने हुस्न से नवाजा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे खूबसूरत बर्फीले पहाड़, नदी नाले, सरसब्ज और शादाब मैदान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कुदरत ने वादी कश्मीर को अपनी बेपनाह और लाजवाल नेमतों से मालामाल किया है। अहरबल कुलगाम ऐसा ही एक सयाहती मकाम है जो कि पूरी दुनिया में अपने तेज तरीन और कुदरती आबशार के लिए मशहूर है। कुदरत ने अहरबल को अपने हुस्न लाजवाल से मालामाल किया है। दुनिया भर से आने वाले सयाह यहाँ के कुदरती आबशार को देखने के लिए आते हैं और इस जगह से काफ़ी मुतासिर होते हैं। ताहम इन सयाहों का मानना है कि जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त माहौल असरअंदाज होता है, तो उन खदशात को मद्देनजर रखते हुए अहरबल में कंक्रीट तामीरात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा अहरबल रखा, यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इतना बड़ा वाटरफॉल आज तक कभी नहीं देखा है और हम यहाँ पे आना बार बार पसंद करेंगे। लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं या ठंड के लिए या शांति के लिए, साफ़ सुथरी जगह हो, ग्रीनरी हो। और वर्चुअली हर हिल स्टेशन जो है ना, इतना कंस्ट्रक्शन, इतना कंक्रीट, इतना गर्म हो चुका है, लेकिन ये नेचुरलिटी आज भी यहाँ जिंदा है। हमने तो इंडिया में तो इतना वाटरफॉल अच्छा पहली बार देखा। रियली ब्यूटीफुल प्लेस। दूसरी जानिब माहिरीन और माहौलियाती कमेटी के सरबराहान का भी यही मानना है कि बजाय इसके कि तामीराती सरगर्मियाँ इन सियाहती मकामात पर शुरू की जाएँ, ऐसे मकामात पर माहौल को साफ पाक रखने को ही तरजीह दी जानी चाहिए। सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद अहरबल में गंडोला तर्ज पर नया प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसको एक और जो गंडोला डेस्टिनेशन बनाया जाए वादी कश्मीर में, ये एक बड़ी खिदमत होगी और आप देख लीजिए टूरिस्ट रश कितना बढ़ेगा आने वाले वक्त में। इस जगह का पोटेंशियल जो टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। माहौल जो इसका इर्द गिर्द है, ये हमें लगता है कि काफ़ी फ्रेजाइल है। यहाँ वो मास टूरिज्म या कमर्शियल टूरिज्म जैसी फैसिलिटीज़ खड़ा करना शायद मुनासिब नहीं होगा। इस चीज़ को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसकी अपनी एक जो खूबसूरती, अपनी एक जो ब्यूटी है, वो कायम रहे। लोगों की मांग है कि अहरबल में सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और इस इलाके में माहौल दोस्त ढांचे कायम किए जाएँ। ETV न्यूज़ कोलगाम। महकमे सेहत ने AMT स्कूल कुपवाड़ा में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में AMT स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात, आशा वर्कर्स और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से वाबस्ता नुमाइंदे मौजूद थे। सेमिनार में मुकर्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि दुख्तरकुशी हमारे समाज में एक बड़ा अलमिया है और इस बात पर रोक लगनी चाहिए। इस दौरान मुकर्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती आबादी समाज में एक चैलेंज बन रही है और इस पर काबू पाना वक्त की अहम जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जो हैं, जो हमारी आशा वर्कर हैं, अपने घरों में ये पैगाम लेकर जाएंगे। उधर महकमा सेहत डोडा की तरफ से छोटा खानदान खुशहाल खानदान के उन्वान से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर चीफ मेडिकल अफसर डोडा के अलावा दीगर अफसरान, तिब्बी और नीम तिब्बी अमला, आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स मौजूद थे। मुकर्रिर ने तकरीब पर आबादी में इजाफे को रोकने, कम आबादी के फ़ायदों और समाज के रोल पर तफसीली जानकारी दी। तकरीब पर बड़ी तादाद में आम लोग और तलबा भी मौजूद थे। 2 साल से हम फोर्टनाइट भी मना रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट। ये हमारा 15 दिन का प्रोग्राम चलता है। इसमें ये 11 से 24 तारीख तक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट चलेगी और इस साल का स्लोगन है छोटा परिवार सुखी परिवार। इसमें एक हम हेल्थ मेलाज करेंगे, जैसे हम आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, 11 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं और उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स ब्लॉक लेवल पे चलेंगे। हर ब्लॉक में, विलेजेस में उस तरह से
परवेज रसूल की तरह ही रियासत का एक और खिलाड़ी कौमी सतह पर अपना लोहा मनवाता नजर आ रहा है। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली अंडर 19 क्रिकेट सीरीज के लिए ऐलान करदा हिंदुस्तानी टीम में जम्मू के शुभम खजूरिया का नाम भी शामिल है। शुभम पहले ही रणजी और लिस्ट ए के मैच खेल चुके हैं। ईटीवी के साथ बात करते हुए शुभम ने अंडर 19 टीम में शामिल किए जाने पर जेकेसीए और बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को साबित करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वही मेरे में फेथ नहीं दिखाते, वही मुझे खिलाते नहीं, उन्होंने मुझे रणजी ट्रॉफी खिलाया इतनी छोटी एज में, अगर वही लोग। और अब पेश है नवेद सुब आदा। ला इलाहा इल्लल्लाह फिजा छिनपिल परा ला इलाहा इल्लल्लाह सहरत साथ वना ला इलाहा इल्लल्लाह सहरत साथ वना ला इलाहा इल्लल्लाह बका छुनूर हकस फना छुमा बकी बका छुनूर हकस फना छुमा बकी बका छुनूर हकस फना छुमा बकी नक्श नक्श छुवना ला इलाहा नक्श नक्श छुवना ला इलाहा इल्लल्लाह सहरत साथ वना ला इलाहा इल्लल्लाह दुआ सलाम परान खलक मलक जबरे दुआ सलाम परान खलक मलक जबरे दुआ सलाम परान खलक मलक जबरे हवा छु सजेद करा ला इलाहा इल्लल्लाह हवा छु सजेद करा ला इलाहा इल्लल्लाह फिजा छु नफिल परा ला इलाहा इल्लल्लाह
अकुई कुरान अकुई खुदा रसूल खुदा अकुई कुरान